देश के कोयला मजदूर निभा रहे हैं कोरोना वॉरियर की भूमिका। कोरोना काल में भी बिना डरे बिना छुट्टी लिए अपना कर्तव्य पूरा कर देश को दे रहे हैं ऊर्जा। इनके इसी जोश को देख केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि ये देश के कोरोना योद्धा। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जहां लाखों लोग की जान जा चुकी है, वहीं देश के कोयला कर्मी इस संकट से डरे बिना लगातार कोयला खदान में काम करते रहें ताकि विद्युत संयंत्रों को चालू रखा जा सके और इस महामारी की वजह से घरों में रहने को मजबूर लोगों को निर्बाध बिजली मिल रहे। ये कहानी उन लाखों कोयला मजदूरों की है जो इस संकट के समय में भी योद्धाओं की तरह लगातार मैदान में डटे रहे। शायद यही कारण है कि देश के केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया के कर्मियों को कोरोना योद्धा बताने से जरा भी नहीं हिचके। कोल इंडिया की इकाई बीसीसीएल में काम करने वाले कर्मियों ने कहा कि ये देश की सेवा का वक्त है। जैसे एक जवान शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए घूमता है, बिल्कुल वैसे ही कर्मियों ने कहा कि ये जीवन में एक बार देश के काम आने वाला मौका है। सारे जोखिमों के बावजूद समय से काम करना। यदि वो और उनके जैसे कई कोयला मजदूर काम नहीं करेंगे तो खानों से कोयला कौन निकालेगा, जिससे देश में ऊर्जा की कमी, बिजली की कमी जैसी समस्याओं से देश को जूझना पड़ सकता है। साथ ही कोयला मजदूरों ने कोयला मंत्री द्वारा उन्हें कोरोना योद्धा कहे जाने पर उनका आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोयला कर्मियों को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है और कोरोना काल में मरने वाले कोयला कर्मी को मुआवजे के साथ नौकरी देने का जो मंत्री जी ने घोषणा किया है, ये हम कोयला मजदूरों का हौसला बढ़ाने वाला है। कोरोना काल में हम लोग सब श्रमिक में भी हैं, कोल इंडिया के अपना लगन से और अपना श्रद्धापूर्वक से हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते रहे और देश की ऊर्जा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से हम लोग को सुविधा अच्छी तरह से देती आ रही है। हम लोग अपने जो सुविधा को अपने आप से करते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं और दूरी बनाए हुए हैं। सबको बताते रहते हैं कि सब अपना दूरी बनाते रहें और मास्क जल्दी काम के दौरान हम लोग को चालू रूप से अच्छी तरह से चालू किया गया है और इस दौरान कोई छोटी सी भी अनसा किसी कारण का दुर्घटना काल में आज के डेट में कोयला मंत्री हम लोग कोयला श्रमिक को योद्धा के रूप में देखते हैं। जितना वर्कर हम लोग है कोयला श्रमिक सब जान में जोखिम डालते हुए कोयला को प्रोटेक्शन देश की ऊर्जा के लिए हम लोग जान जोखिम डालते हुए इस कार्य को पूरा लगन से करते हैं। कोई श्रमिक छुट्टी सीख के बिना लिए इस कार्य में पूरा मन लगन से देश को आगे ऊर्जा की जरूरत को देखते हुए हम सब कोरोना काल में इस परिस्थिति में भी अपना कार्य में योगदान देते हैं। दौर अभी जो चल रहा है, कोरोना से सभी ग्रसित है भय से, फिर भी हमारा कोयला मजदूर इतना संक्रमित कोयला क्षेत्र में संक्रमित होने के बाद भी अपना लगन और मेहनत से काम करके अपना प्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहा है और अपना समय से भी ज्यादा जरूरत पड़े तो ज्यादा समय देकर भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब तत्पर है। इसके लिए अपना छुट्टी सीएल ये भी अभी तक नहीं ले रहे हैं और अपना काम पर लगे हुए हैं। बता दें कि पिछले दिनों एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची पहुंचे केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कोविड-19 की महामारी के इस दौर में भी कोयला खदानों में काम कर रहे कोल इंडिया के कर्मी देश के कोरोना योद्धा हैं। अंततः कोरोना संक्रमण से किसी कोयला कर्मी की इस अवधि में मृत्यु होने पर उनके परिवार को अन्य लाभ के अलावा 15 लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 महामारी से किसी कोल इंडिया कर्मी का निधन दुर्घटना मृत्यु माना जाएगा और उसके परिजनों को वे सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे। झारखंड एक कोल बेरिंग एरिया है। एक कोल बेरिंग एरिया में एनर्जी सेक्टर में कोल का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए
सारे देश में जब लॉकडाउन था, कोविड का इतना भयानक स्थिति में ही हमारे कोल कर्मचारी जो है, मैं उनको कोल वॉरियर करके बुलाता हूं, वो कोल वॉरियर बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, कोयला भी निकाला है। इसके कारण देश में कहीं भी कोयला के कमी के कारण पावर का कमी नहीं हुआ है। ये क्रेडिट जाता है हमारा कोल वॉरियर्स को। इसलिए ऐसे कोल वॉरियर अगर काम करते करते अगर कोविड वगैरह से किसी को भी नहीं होना चाहिए, मैं ईश्वर से मेरा प्रार्थना है, अगर कोई किसी को होता है, उससे अगर मृत्यु होता है तो एक्सीडेंट में जैसे हम 15 लाख तक हम देके उनका कॉम्पेंसेशन देता है, ऐसे ही सब हमारा कोल वॉरियर्स को, कर्मचारियों को हमने ये एक्सीडेंट कंसिडर करके 15 लाख रुपीस हम उनको कॉम्पेंसेशन दें।